ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, उसी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा मेन। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए बी सी लीव पॉइंट पी वन आफ्टर अनदर इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, कोई एक पॉइंट पी दिया हुआ है, यहाँ पे हम पॉइंट पी मान लेते हैं। यहाँ से ए निकलता है पहले, फिर बी निकलता है और फिर सी निकलता है, और तीनों इक्वल इंटरवल्स पे निकल रहे हैं टाइम पे। ठीक है, ये बताया गया, मतलब एक के बाद एक। फिर ऑल थ्री मीट एट पॉइंट क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है और यहाँ पे ए बी सी पहुँच जा रहे हैं, इधर मिलते हैं। फिर हमें ये बोला गया है फाइंड स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड निकालनी है अगर ए की स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर गिवन है और सी की स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या गिवन है कि ए बी सी पॉइंट पी से निकल रहे हैं एक के बाद एक इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल टाइम इंटरवल्स का तो यही बात होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि ए है, ए अगर समझ लो निकलता है 2 बजे, दोपहर में वो 2 बजे निकल रहा है ना। और बी समझ लो एग्जाम्पल के लिए उसके बाद निकल रहा है 2:10 पे, बी 2:10 पे निकल रहा है। तो सी कितने पे निकलेगा, ऑब्वियसली 2:20 पे, क्योंकि इनके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल्स होना चाहिए। ए और बी में 10 मिनट का अंतर है, ऐसे ही बी और सी में 10 मिनट का अंतर है। तो जितने भी समय में ए निकलेगा उसके कुछ समय बाद बी निकलेगा और उतने ही समय बाद सी निकलेगा, ये हमने मान लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको एक कंसेप्ट इसमें पता होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो क्या होता है, जो भी नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं ना, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं नंबर्स लिखूँ 10, 20, 30, 40, ये जो मैंने 4 नंबर लिखे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, सेम है। 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर। तो जो भी नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं ना, तो अगर उनका उल्टा ले, उनका अगर हम उल्टा ले तो वो किस में निकल के आते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/10। 20 का उल्टा 1/20। 30 का उल्टा 1/30। 40 का उल्टा 1/40। तो हमने पहली बात ये सीखी है यहाँ पे कि जो भी नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे उनका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उनका अगर उल्टा करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं कि हमें दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर है, ए बी सी, ये हो गया। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कौन कौन हो जाएगा, इनका उल्टा, मतलब 1/a हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, 1/b भी हार्मोनिक और 1/c हार्मोनिक। मतलब ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो 1/a 1/b और 1/c हो जाएगा अपना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ से, देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, कि b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक ही फॉर्मूला होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए, कि आप ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ये कहाँ से कैलकुलेट होता है, देखो हम हार्मोनिक, मैं बता देता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वही सेम चीज़ आएगी। डेरिवेशन उसका कैसे कैलकुलेट होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं एक आगे वाले टर्म को 1/b को पीछे वाले टर्म से माइनस कर दूंगा, ये कॉमन डिफरेंस निकला। और यहाँ पे अगर निकालना है तो एक आगे वाले टर्म को 1/c को 1 - b से माइनस कर दूंगा, और कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, अगर हम उनका रेसिप्रोकल निकालें, उनका उल्टा करें, तो वो नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएंगे। और अगर हमें 3 नंबर कभी बोले गए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन जो कंसेप्ट हमने वो सीख लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हाँ, अब देखो हमें क्या बोला गया था कि ए है, ए कुछ समय पे पॉइंट पी से निकल रहा है। हमें तो नहीं पता वो किस समय पे पॉइंट पी से निकल रहा है, हम मान लेते हैं कि वो टी बजे निकलता है। ठीक है, ए निकलता है टी बजे। ठीक है भाई, बी जो होगा, बी कुछ समय बाद निकलेगा, जैसे हमें नहीं पता कितने समय बाद, हम मान लेते हैं एक्स मिनट्स बाद निकलता है। ठीक है, वो तो टी प्लस एक्स पे निकला होगा। ऐसी जो सी है, सी कितने पे निकला होगा, टी प्लस 2x पे निकला होगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता था, हमने मान लिया कि ए निकला टी बजे, फिर बी कितना निकला होगा, टी प्लस एक्स पे, और फिर सी कितने पे निकला होगा, टी प्लस 2x पे। इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक्स का,
और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, x का। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के लिए, अगर हम मान ले कि a निकला 2 बजे तो b निकला समझ लो 2:10 पे, तो c कितने समय बाद निकलेगा, 2:20 पे। सब में जो डिफरेंस आएगा वो 10-10 मिनट का ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम असलियत समय तो पता नहीं है, तो हम उसको जब वेरिएबल्स में मान लेंगे तो t बजे a निकला, फिर x मिनट बाद b निकला t+x, और फिर 2x मिनट बाद c निकला, तो t+2x हो गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस बन रहा है वो x इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। अब आप जरा नोटिस करेंगे इनके जो टाइम है, ये सब जो टाइम आया है इनका, टाइम से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व हो रहा, फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए बी सी का जो टाइम गिवन है, एक t फिर t+x और फिर 2t+2x, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है। तो इनके टाइम से क्या फॉर्म हो रहा है, इनके टाइम से क्या हो रहा है फॉर्म, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, हमने जो भी नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं अगर हम उनका उल्टा करें तो क्या निकल के आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। अब देखो टाइम का उल्टा क्या होता है, टाइम इनवर्सली रिलेटेड किससे होता है, स्पीड से। अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम क्यों बढ़ेगा, जब स्पीड कम होगी, और टाइम अगर घट रहा है, टाइम कम कैसे हो सकता है, अगर स्पीड को बढ़ा दे। तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड से, ठीक है। तो टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड। तो मतलब अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है तो जो स्पीड्स होंगी लोगों की, वो किस में होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। स्पीड्स किस में होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो ए की स्पीड तो गिवन थी 30 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड हमें पता नहीं, हम उसको y ले लेते हैं, सी की स्पीड हमें पता है कितनी है, 60 है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज और निकाल लेंगे। कैसे, हम देखो सॉल्व करते हैं इसको आगे। हमें बीच वाली वैल्यू पता नहीं है, b हमने y मान लिया, 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट वाली स्पीड, फिर इंटू 60 अपॉन 30+60 जो आ जाएगा 90। हम इसको सॉल्व कर देंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 20 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई कैलकुलेट होगी 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो मतलब जो स्पीड है सी की वो कितनी आ गई है, 40 किलोमीटर। स्पीड है बी की, वो आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर निकालना मेन इंपॉर्टेंट नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें मेन क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट समझना था कि वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कैसे यूज कर सकते हैं। जिसको समझ नहीं आया वो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, वरना कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसके ऊपर और क्वेश्चंस बनाऊंगा इसी कंसेप्ट के ऊपर, कि आपको क्वेश्चंस एक कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।